भूमध्य सागर में शरणार्थियों का एक बेड़ा समंदर में डूबने लगा, जिन्हें बचाने के लिए जर्मनी की एक एनजीओ ने मदद के तौर पर अपना एक छोटा जहाज वहां रवाना कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वहां फंसे 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जब तक जहाज पहुंचा उन शरणार्थियों में 2 की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जब लोगों की समंदर में फंसे होने की जानकारी जर्मनी के एनजीओ को लगी तो फौरन CI-4 नाम के एक छोटे जहाज को मदद के लिए भेजा गया, जिससे एक एक कर रबर की कई नावों समंदर में उतारी गई, जिनमें बैठाकर शरणार्थियों को जहाज तक लाया गया। हालांकि जब तक नाव अपना दूसरा फेरा लगा पाती, वहां मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिन 109 शरणार्थियों को बचाया गया, उनमें एक की हालत गंभीर बताई गई, जिसे हेलीकॉप्टर की मदद से इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। फ्रांस ने ओमान की खाड़ी में ईरान के हथियारों का जखीरा जब्त करने का दावा किया और ये आरोप लगाया कि हथियार ईरान से हूथी विद्रोहियों के लिए यमन भेजे जा रहे थे। 2014 से यमन में वहां की सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है और हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है, तो यमन की सरकार के साथ पड़ोसी देश सऊदी अरब है। अमेरिका ये कई बार आरोप लगा चुका है कि यमन की लड़ाई ईरान की वजह से ही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि ईरान हूथी विद्रोहियों के पीछे खड़ा है और वो उन्हें घातक हथियार देकर युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन इस बीच फ्रांस की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के हथियारों का जखीरा पकड़ने का दावा किया। ये घटना 15 जनवरी की बताई जा रही है और फ्रांस का आरोप है कि ईरान हूथी विद्रोहियों के लिए इन हथियारों को यमन भेज रहा था, लेकिन यमन पहुंचने से पहले ही फ्रांस ने इसे जब्त कर लिया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जब्त किए गए हथियारों में बड़ी संख्या में AK-47 राइफल, मशीन गन और एंटी टैंक मिसाइलें हैं, जिन्हें समंदर के रास्ते हूथी विद्रोहियों तक पहुंचाने का प्लान था। लेकिन रास्ते में फ्रांस ने हथियारों को जब्त कर लिया। पिछले महीने अमेरिकी नौसेना ने भी राइफलों से भरी ईरान की एक नाव पकड़ी थी। अमेरिका का आरोप है कि ईरान लगातार हूथी विद्रोहियों को हथियार की सप्लाई कर रहा है, जबकि 2015 में ही UN हूथी विद्रोहियों को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा चुका है। असल में हूथी यमन में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन है और ईरान से इस संगठन की करीबी की सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि ईरान में दुनिया के सबसे ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं और यमन में वही शिया अल्पसंख्यक है। ईरान चाहता है कि हूथी विद्रोही जंग जारी रखें और इसीलिए उसने यमन की ओर हथियार भेजे, लेकिन इस बार फ्रांस ने उसका खेल बिगाड़ दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। वहां आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से कई खतरनाक बंदूकें, हैंड ग्रेनेड और गोलियां भी बरामद की गई। ये सर्च ऑपरेशन पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के बाद चलाया गया। 6 टेररिस्ट एसोसिएट हैं जो जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप के हैं, उनको अरेस्ट किया है। दावा किया गया कि पुलिस की गिरफ्त में आए लोग आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे, जो घाटी में किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे। हालांकि इससे पहले कि उनका प्लान कामयाब हो पाता, पुलिस ने उनके हथियारों के जखीरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।